हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम अपने नाउन डिस्कशन की 9th क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स 9th क्लास को ज्वाइन करने जा रहा है वो पहले प्रीवियस क्लासेस को प्रॉपरली व्यू कर ले, उनके नोट्स बना ले, उनको प्रॉपरली रिवाइज कर ले, उसके बाद ही वो 9th क्लास को ज्वाइन करे। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट 9th क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपको समझ में ना आए, दिक्कत हो कुछ कंसेप्ट समझने में। सारे कंसेप्ट नहीं, लेकिन कुछ कंसेप्ट जो प्रीवियस कंसेप्ट से लिंक करते हैं उनको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम ना हो तो इसीलिए आप ये मेक श्योर करें कि आप पहले सारी वीडियोस, प्रीवियसली वीडियोस को आप व्यू कर चुके हों और उसके बाद ही 9th क्लास को ज्वाइन कर रहे हों। ठीक है, विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट आवर क्लास। तो हमने कल क्या देखा था, पहले थोड़ा सा उसको वाइंड अप करते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट डिस्कशन। ओके, तो हमने कल स्टार्ट किया है नाउन के यूजेस को। नाउन के यूजेस में हमने यूज़ नंबर फर्स्ट में देखा कि नाउन को एक सब्जेक्ट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, एक वर्ब के। राइट, नाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एंड व्हेन यू आर यूजिंग नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब देन वी कैन ऑल्सो से दिस नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन। राइट, जब आप नाउन को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं किसी वर्ब के, तो इसको आप नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन भी बुला सकते हैं। नाउन के यूज़ नंबर सेकंड में हमने देखा we can use noun as a object of a verb, right? And when you are using noun as an object of a verb then you can also set this accusative case of noun, right? जब आप ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं किसी वर्ब के नाउन को तो उस केस को आप एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन भी बोल सकते हैं। यूज़ नंबर थर्ड में आपने देखा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। राइट, नाउन जो है, नाउन कैन बी वर्क एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन की तरह भी ये काम करता है। तो यूज़ नंबर थर्ड था। इसके बाद हमने यूज़ नंबर फोर्थ को जाना। यूज़ नंबर फोर्थ में हमने देखा नाउन जो है वो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज़ करता है नाउन। ठीक है, फिर उसमें हमने जाना था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव आप कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने जाना नाउन इन एपोजिशन को। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने देखी थी जब नाउन को आप एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे थे। यूज़ नंबर 4 में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आई होप आप लोगों को प्रीवियस क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है दैन प्लीज़ कमेंट मी, आई विल श्योरली आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन का यूज़ नंबर 5। ओके, तो अब हम देखते हैं 5 में हम नाउन को किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ रूप आपको किस तरह से दिखाई दे सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो पीछे समझ के आए हैं कि नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन सब्जेक्ट। राइट, तो ये चीज़ें हम समझ के आए हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सब याद करनी है या आपको बिल्कुल बोलना ही कि नॉमिनेटिव केस, या आप बोल पाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं भी बोल पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एग्ज़ाम में वो बॉक्स बनाकर दे देता है, सपोज़ कीजिए उसने इस पर बॉक्स बना दिया, राम पर बॉक्स बना दिया, ओके, और आपको यहाँ पर पता है कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट ऑप्शन में उसने सब्जेक्ट नहीं दिया, तो आप कम से कम इसको टैकल तो कर पाएँ ना कि नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन है ये। ठीक है, इतना तो आप ध्यान रख पाएँ। आपको अभी के लिए ध्यान रहे ना रहे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में या कहीं पर भी आप बैठते हैं तो एटलीस्ट यू शुड फैमिलियर दीज टर्म्स, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव। राइट, तो उस चीज़ में आपको घबराना नहीं है कि इतना कुछ मुझे याद रखना है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको एक बार समझ लीजिए ताकि कहीं पर अगर आपको दिख जाए तो यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू दोज परस्पेक्टिव। राइट, तो ठीक है, अब यूज़ नंबर 5 को हम देखते हैं। ठीक है जी, तो हम देख रहे हैं नाउन है, आपको प्रनाउन है आपके पास, सब्जेक्ट के तौर पर दिख रहा है। नाउन या प्रनाउन सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, प्लस कोई वर्ब आपको दिख रही है। ठीक है, कोई वर्ब दिख रही है, वर्ब के बाद आपको एडजेक्टिव दिख रहा है। ओके, वर्ब के बाद आपको नाउन एज एन एडजेक्टिव दिख रहा है। ठीक है, कैसे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। राम इज़ अ टीचर। राम क्या है, हमारा नाउन है, इज़ हमारी क्या है, वर्ब है, ए क्या हमारा डेटर्मिनर है, टीचर हमारी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो राम इज़ अ टीचर। अब ये जो टीचर है, ये ए टीचर जो है, ये किसकी एक्सप्लेनेशन है, क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट मी, यू हैव टू बी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस डिस्कशन। राइट, आपको इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी मैं आपसे पूछती हूँ यू हैव टू आंसर दैट इन कमेंट्स। राइट, आंसर ठीक है आपको पता लग जाएगा, लेकिन प्लीज़ पार्टिसिपेट तो करें ना आप लोग। ठीक है,
ठीक है, लाइव क्लास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आंसर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। यू आर इंजॉइंग द थिंग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। ठीक है, तो अभी हमें दिखा क्या देख पा रहे हैं हम कि राम है और ये नाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल हम इसको बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं। ये वर्ब हमें एक दिखाई दे रही है, ओके। और फिर इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, एक डिटरमिनर, और ये क्या दिख रहा है हमें, नाउन दिखाई दे रहा है, राइट। ये एक डिटरमिनर आप बोल सकते हैं और ये एक नाउन बोल सकते हैं। ठीक है जी, ओके ओके, हमें दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताएं मुझे, आप कमेंट करें प्लीज़, मुझे एक बात बताएं कि ये ए टीचर किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, कौन है ए टीचर, कौन है, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये है। ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं राम के बारे में ही तो है ना, राम के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है। और राम क्या है, नाउन। और जो नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे उसको क्या बोलते हो आप, एडजेक्टिव ही तो बोलते हो ना। नाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है बेटा, एडजेक्टिव कहलाती है। और क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फंक्शनैलिटी के बेस पर ही आपको नाम देना है। हालांकि था नाउन इससे पहले डिटरमिनर, लेकिन काम किसका कर गया, नाउन में डिटेल ऐड करने का। और नाउन में डिटेल ऐड करने का काम किया है, तो नाउन में जो डिटेल ऐड करता है उसको क्या बोलते हो, एडजेक्टिव बोलते हो ना। हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अब हमें फेस देखकर जवाब नहीं देना है, फंक्शनैलिटी देखकर जवाब देना है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो देता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है, उसे आप क्या बोलते हो, एडजेक्टिव बोलते हो। और क्योंकि मोर देन वन वर्ड्स है इसीलिए एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज का भी आपको पता चल चुका है। हालांकि एडजेक्टिव फ्रेज को हम एडजेक्टिव के अंदर भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं क्योंकि इट्स नॉट अ बिग टर्म, राइट। आप नाउन फ्रेज को समझ चुके हो और उसके बाद फिर एडजेक्टिव फ्रेज को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्रेज का मीनिंग आपको पता है, एडजेक्टिव का मीनिंग आपको पता है, तो आप निकाल देंगे एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। इट्स नॉट अ बिग टर्म। तो हम देख पा रहे हैं कि एक फॉर्मेट जो है हमें इस तरह से दिखाई दे सकता है कि आपको नाउन दिखाई देगा, वर्ब दिखाई देगी, और फिर आपको एक नाउन दिखाई देगा जो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट थोड़ा सा और इसको एलाबरेट कर लेते हैं विद एन हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ओके। यहाँ पर हमारा क्या है, वर्ब है, ओके। यहाँ पर हमारा क्या है, डिटरमिनर है, ओके। और यहाँ पर हमारा क्या है, नाउन है। और ये ए डॉक्टर जो है, सचिन इज़ अ डॉक्टर, ये ए डॉक्टर जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, बताएंगे मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं किसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये ए डॉक्टर जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, सचिन के बारे में ही तो इन्फॉर्मेशन है ना, राइट। तो जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको क्या बोलते हो आप, एडजेक्टिव। और मोर देन वन वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो फ्रेज। ठीक है, ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ज्योति। ओके, ज्योति क्या है हमारी, नाउन, नेम है। इज़ हमारी वर्ब है, वर्ब को इंट्रोड्यूस करा दिया इसलिए क्या बन गई, सब्जेक्ट बन गई। ठीक है, नाउन दिख रहा है आपको सब्जेक्ट के फॉर्म में। वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है बेटा। ठीक है, ओके। वेरी क्या हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई जो वर्ड करे उसको बोलते हो एडवर्ब। यहाँ पर वेरी एडवर्ब हो गया, ओके। और देखिए जब आप इस तरह से लिंक कर रहे हैं ना कि आप सब्जेक्ट को लिंक कर रहे हैं किससे, एडजेक्टिव से, ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव है। किसके बारे में है, ज्योति के बारे में ही है ना। नाउन को ही तो क्या कर रहे हो आप, नाउन को ही तो क्वालिफाई कर रहे हो, राइट। कि ज्योति क्या है, वेरी इंटेलिजेंट, आप तारीफ़ कर रहे हो नाउन की। जब भी आप तारीफ़ करेंगे या बुराई करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो ये वर्ब है ना, अब ये वर्ब ना रहेगी, सिर्फ वर्ब नहीं बोल सकते आप इसको, अब इसको आप लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। जब भी कब बोलोगे लिंकिंग वर्ब, ध्यान से सुने, लिंकिंग वर्ब कब कहलाएगी, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जब हम देख रहे हैं इस फॉर्मेट को कि सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है यानी कि नाउन दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको दिखाई दे रही है एक वर्ब, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एडजेक्टिव। यानी कि जब हमारी वर्ब सब्जेक्ट यानी कि नाउन को किससे जोड़ती है, एडजेक्टिव से जोड़ती है। और एडजेक्टिव कौन सा, जो उसकी तारीफ़ कर रहा हो, उसकी बुराई कर रहा हो, वो एडजेक्टिव, राइट।
तो उसको आप क्या बोलोगे, लिंकिंग वर्ब बोलोगे। लिंकिंग वर्ब क्या काम करेगी, लिंकिंग वर्ब जोड़ने का काम करेगी सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि उसकी तारीफ से। सब्जेक्ट को जब उसकी तारीफ से जोड़ने का काम कर रही है वर्ब, तो इसीलिए वो क्या कहलाई, लिंकिंग वर्ब कहलाई। ठीक है, तुरंत बाद क्या आ गया इसका एडजेक्टिव आ गया इस वाले सब्जेक्ट का, तो इसीलिए लिंकिंग वर्ब कहलाई। ठीक है, तारीफ हो रही है यहाँ पर तारीफ नहीं हो रही, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। ठीक है, इसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन है इसलिए एडजेक्टिव बोल दिया, लेकिन क्या ये इसकी तारीफ है? किसी का डॉक्टर होना उसकी तारीफ तो नहीं है, उसका प्रोफेशन है। किसी का टीचर होना उसकी तारीफ तो नहीं है, उसका प्रोफेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ तारीफ है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत बुरा है। ठीक है, तो उसमें हम हाँ इसको लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप ये कंसेप्ट कि लिंकिंग वर्ब कब कहलाएगा, और दो तरह से चीज़ें दिख सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी लिंकिंग वर्ब कब बोले हुए आप, लिंकिंग वर्ब जब एडजेक्टिव होगा तब बोलोगे। ठीक है, अदरवाइज वर्ब और नाउन एज एन एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब कब बोलोगे, जब एडजेक्टिव दोगे आप, एडजेक्टिव दोगे नाउन को या प्रोनाउन को, तुरंत बाद वर्ब के तुरंत बाद आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा नाउन या प्रोनाउन का। ठीक है, तो उस केस में हम लिंकिंग वर्ब बोलने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार फिर से वीडियो को व्यू कर लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं आता है इसीलिए ही हम समझ रहे हैं, अगर आता होता तो हम नहीं समझते ना, ये क्लास आप लोग व्यू नहीं कर रहे होते अगर आप लोगों को आता होता। तो घबराना नहीं है, जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, अच्छे से उस चीज़ को करने की कोशिश करें, अपने आप चीज़ें क्या होती जाएंगी, ईजी होती चली जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है, सीखें चीज़ों को। कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर आपने एक बार व्यू कर लिया है, 2 बार व्यू कर लिया, 3 बार व्यू कर लिया, उसके बाद भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूँगी, ताकि अलग से एग्जाम्पल्स और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू उन चीज़ों को समझने की कोशिश हम कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अपनी तरफ से भी आप लोग एफर्ट लगाएं। मैं अपना एफर्ट पूरा लगाऊंगी, बट आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएं, अच्छे से समझने की कोशिश करें, घबराएं नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। नाउन का यूज़ नंबर 5, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन दिखता है, फिर एक वर्ब दिखती है, फिर एडजेक्टिव दिखता है, फिर नाउन एज एन एडजेक्टिव भी दिख सकता है। नाउन एज एन एडजेक्टिव दिखेगा, प्रोफेशन को दिखा रहा होगा किसी के, तो नॉर्मल रहती है ये वर्ब हमारी। लेकिन अगर आप तारीफ़ कर गई, ठीक है, आप नाउन की तारीफ़ कर गए, प्रोनाउन की तारीफ़ कर गए, और वर्ब से जोड़ रहे हैं उस तारीफ़ को नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो उसको आप फिर उस वर्ब को आप क्या बोल दोगे, लिंकिंग वर्ब बोल दोगे। अब वो नॉर्मल वर्ब नहीं रही। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं नाउन का यूज़ नंबर 6। देखिए, जब हमने यूजेस स्टार्ट किए थे नाउन के, तो मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि यूजेस तो हम समझ ही रहे हैं कि नाउन आपको किस किस तरह से दिख सकता है, और एक चीज़ और मैंने आपको बोली थी वहाँ पर कि किस किस चीज़ को आप नाउन बोल सकते हो, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए, जब आपको 2+V1 दिखाई देता है ना, क्या दिखाई देता है आपको, 2+V1 आपको दिखाई देता है, तो वो भी एज अ नाउन वर्क कर सकता है। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में या कहीं भी जहाँ पर वट का रिप्लाई बनना हो, हु का रिप्लाई बनना हो, हुम का रिप्लाई बनना हो, वहाँ पर आपको 2+V1 दिख गया। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, आपको पता है कि 2+V1 भी जो है वो एज अ नाउन एक्ट कर सकता है। ठीक है, और क्योंकि ये बना है किससे, वर्ब से, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है वर्बल नाउन। ये वर्ब से बना है इसीलिए क्या कहलाया, वर्बल नाउन कहलाया। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। वट इज़ गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ओके, तो वट का रिप्लाई बन रहा है 2+V1 नाउन। वट का रिप्लाई क्या कौन बनता है, नाउन बनता है ना वट का रिप्लाई, तो क्या 2+V1 नाउन हो सकता है, हाँ 2+V1 जो है वो आपका नाउन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें अब पता लग चुका है कि 2+V1 भी जो है वो एज अ नाउन एक्ट कर सकता है। तो हमने देखा ये क्या है, V1 है, 2+V1 है, आंसर किसका कर रही है, वट का कर रही है।
तो कर सकती है। वट का आंसर क्या होता है? नाउन होता है। तो क्या ये कर सकती है? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब की तरह एक्ट कर सकती है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और इसको हम वर्बल नाउन भी बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, अब देखते हैं नाउन का यूज़ नंबर 7। कौन सा यूज़ देखने वाले हैं नाउन का? यूज़ नंबर 7। इसमें भी हम यही देखेंगे कि आपको V1 प्लस ING नाउन की तरह दिख सकता है, तो उसको देखकर हमें घबराना नहीं है, ठीक है। नाउन की तरह दिख सकता है V1 प्लस ING। इसको आप टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो जिरंड बोलते हैं, और अगर आप नॉन टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो इसको आप वर्बल नाउन बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ अ वर्ब, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वर्बल नाउन, राइट। वर्ब से बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप? वर्बल नाउन बोलते हैं। और देखिए वर्बल नाउन की एक खासियत और है कि वर्बल नाउन अपने बाद अपनी एक्सप्लेनेशन ले सकता है, क्योंकि वर्ब से बना है। वर्ब अपने बाद क्या ले सकती है? अपनी एक्सप्लेनेशन ले सकती है। इसी तरह से वर्बल नाउन भी क्या कर सकता है? अपने बाद अपनी एक्सप्लेनेशन ले सकता है, अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है। तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है वर्ब ले सकती है तो वर्बल नाउन भी ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए जब नाउन बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई या हु का रिप्लाई। तो अब यहाँ देखते हैं किसका रिप्लाई बनेगा। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, व्हाट। और व्हाट का रिप्लाई कौन होता है? नाउन होता है। और क्या वॉकिंग जो है व्हाट का रिप्लाई कर सकती है? नाउन बन सकती है? हाँ जी, वॉकिंग नाउन बन सकती है, क्योंकि वॉक प्लस ING, वॉकिंग आपने बोला है। और इसको हमने अभी अभी समझा है कि V1 प्लस ING जो है वो जिरंड का काम यानी कि वर्बल नाउन का काम कर सकती है। देयर इज़ नो सच इशू, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। इस चीज़ में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं यूज़ नंबर 8 को। यूज़ नंबर 8 में हमने क्या किया? देखिए नाउन था हमारे पास, उस पर हमने एपोस्ट्रोफे लगाया और एस लगा दिया, और इस चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं इस नाउन का पोजेशन शो करने के लिए, कि हमें क्या करना है, नाउन का अधिकार किसी चीज़ पर दिखाना है, कि इस नाउन का अधिकार है जो इसके बाद आने वाला नाउन है उस पर, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को आप यूज़ करते हैं अगर आपको नाउन का अधिकार किसी चीज़ पर दिखाना है तो। और इस केस को आप बोलते हो जेनेटिव केस। क्या बोलते हैं इसको आप? जेनेटिव केस बोलते हैं, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन बोलते हैं आप लोग, ठीक है। ठीक है जी, तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। दिस इज़ राम्स कार। तो दिस इज़ कार, मेन नाउन कौन है हमारा? कार है मेन नाउन, ठीक है। पर कार है किसकी? कार है किसकी? राम की। तो राम क्या था? नाउन। राम का अधिकार दिखाना था किस पर? कार पर। तो इसीलिए इसके साथ क्या जोड़ दिया हमने? एपोस्ट्रोफे एस जोड़ दिया। और क्योंकि हमने इसके थ्रू राम के अधिकार को दिखाने की बात की है, यानी कि इसके पोजेशन को दिखाने की बात की है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया? पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। या फिर क्या बोल सकते हो? देखिए दो चीज़ें, बॉक्स लगाकर दो ऑप्शन हैं हमारे पास। पॉजेसिव केस ऑफ नाउन दे सकता है, ये ना हो तो जेनेटिव केस ऑफ नाउन दे सकता है, ठीक है। देखिए आपको रटना नहीं है, पर हाँ अगर एग्ज़ाम में बॉक्स बनाकर दे दे तो एटलीस्ट आप पहचान पाएँ, आपको पता तो हो कि हाँ हमने जेनेटिव केस पढ़ा हुआ है, हमने पॉजेसिव केस पढ़ा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। CDS में 20 मार्क्स का और नॉर्मल एग्ज़ाम में 1 मार्क्स की आइडेंटिफिकेशन आती है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम आइडेंटिफिकेशन को भी साथ साथ पढ़कर चल रहे हैं। कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं है, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल पर, अगर छोटी भी है तो वो बड़े लेवल पर आपकी बहुत मदद कर देती है, अगर आपने बेसिक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिए, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िए। पढ़ना तो है ही, तो उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं नाउन का यूज़ नंबर 9, ठीक है जी, नाउन का यूज़ नंबर 9। ये हमारा लास्ट यूज़ है नाउन का, ठीक है। और इसके अलावा नाउन आपको कहीं भी किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे सकता, ठीक है। इतनी ही फॉर्म्स में आपको नाउन जो है वो दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं नाउन का यूज़ नंबर 9, टू एड्रेस समवन, वोकेटिव केस ऑफ नाउन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इसको समझाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा रियल लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करना चाहूँगी। आप रियल लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, वोकेटिव केस को किसी को एड्रेस करने के लिए आप वोकेटिव केस को यूज़ करते हैं रियल लाइफ में भी।
तो वो चीज़ें कैसे हैं वहाँ से हम थोड़ा सा हिंट लेंगे पहले, और फिर हम यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सपोज़ कीजिए आपको किसी से कोई काम है और उस बंदे का नाम राम है जिससे आपको काम है, ठीक है। और आपको वो मिल जाता है मार्केट में, आप मार्केट गए हुए थे, मार्केट में वो आपको मिल जाता है, बट उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं है और आपको उससे बहुत अर्जेंट काम है या कुछ भी काम है, सपोज़ करें, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको आवाज़ लगाएंगे ना, बुलाने की कोशिश करेंगे उसको, क्योंकि आपको पता है आपको काम है, तो आप उसे बुलाएंगे, उसको आप एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आप क्या बोलेंगे? राम राम राम। अच्छा, एक चीज़ का मेरे को आप आंसर करके बताएं, जब तक वो बंदा आपकी तरफ नहीं देखेगा तो क्या आप काम बोल देंगे उसको? जब तक वो आपकी तरफ नहीं देखेगा तो क्या हम उसको काम बता देते हैं? जब तक वो देखेगा ही नहीं तो उसको काम बताने का फ़ायदा ही नहीं है ना, ठीक है। उसको काम बता के आप कर क्या लोगे? उसका ध्यान ही नहीं है आपकी तरफ। तो हम वेट करते हैं ना जब तक वो हमारी तरफ देखे, हम वेट करते हैं। जब वो देखेगा हमारी तरफ, हम बुला रहे हैं, ठीक है, वेट करेंगे जब तक कि वो हमारी तरफ ना देखे, ठीक है। जैसे ही उसने हमारी तरफ देखा, हम क्या बोल देंगे उसको? जो काम हमें उससे है हम उसको वो काम बोल देंगे, ठीक। एक बात तो आपको समझ में आई है कि वोकेटिव केस एड्रेस कर रहा है, बुला रहा है किसी को जिसका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आप वोकेटिव केस का यूज़ करते हो, ठीक है। नाउन के वोकेटिव केस का, नाम से बुला रहे हैं आप एड्रेस करने के लिए किसी को। दूसरी बात, जब तक वो पर्सन आपकी तरफ नहीं देखेगा, आपको उससे क्या काम है आप वो नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। जब तक वो नहीं देखेगा आप वेट करेंगे, और आप वेट कर रहे हैं उस चीज़ को आप सेंटेंस में कोमा के थ्रू दिखा रहे हैं। किसके थ्रू दिखाएंगे? कोमा के थ्रू दिखाएंगे, यानी कि वोकेटिव केस होगा तो कोमा ज़रूर मिलेगा आपको, राइट। कोमा सेंटेंस के अंदर ज़रूर आपको दिखाई देगा। तीसरी बात, जब आप वो काम उसको बता रहे हैं तो क्या वो वहाँ उस काम को कर रहा है? नहीं ना, वो काम तो आप उसको करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि वो उसका सब्जेक्ट बने, लेकिन फ़िलहाल वो काम नहीं कर रहा। आप कमांड कर रहे हैं उस पर्सन को वो काम करने के लिए, वो पर्सन अभी उस काम को परफॉर्म नहीं कर रहा, राइट। वो उसका डूअर नहीं है, वो सब्जेक्ट हो सकता है, और सब्जेक्ट भी इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं वो काम करे, ठीक है, पर वो डूअर नहीं है, वो अभी वो काम नहीं कर रहा। जैसे कि देखिए, मैं बोलूँ राम को कि राम राम, मैंने आवाज़ लगाई, जैसे उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे बोला मुझे आपसे एक किताब चाहिए थी, मुझे आपसे एक किताब चाहिए थी, ठीक है। ठीक है, आप मुझे एक किताब दे सकते हो क्या? तो क्या उसने दी? क्या वो दे रहा है? नहीं, ये तो मैं उसको बोल रही हूँ, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं उसको कमांड कर रही हूँ, क्या आप मुझे एक किताब दे सकते हो? तो यहाँ से दो चीज़ें आप समझ के चलेंगे कि एड्रेस करेगा, जब तक नहीं देखेगा वेट करेंगे, कोमा लगाएंगे उसके लिए, और सब्जेक्ट बनेगा पर डूअर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमने बात कर ली रियल लाइफ की, ओके। अब एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है? राम कम्स हेयर डेली, राम कम्स हेयर डेली। अब मुझे आप बताएं, क्या राम यहाँ पर आ रहा है? क्या राम यहाँ पर डेली आ रहा है? राम कम्स हेयर डेली, हाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई कोमा नहीं है, तो इट मीन्स ये वोकेटिव केस नहीं है। इट मीन्स राम जो है वो कम, कम क्या होती है हमारी? एक्शन वर्ब होती है ना, हाँ, एक्शन वर्ब होती है कम, और एक्शन वर्ब का क्या होता है हमारे पास? डूअर होता है। तो राम जो है इसका सब्जेक्ट भी है और इसका डूअर भी है। राम यहाँ पर काम को करने वाला है, ठीक है, कर रहा है, ये इस काम को, आने का काम ये कर रहा है। राम यहाँ पर डेली आने का काम कर रहा है, तो ये इसका क्या है? डूअर हम बोल सकते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट फिर डूअर, क्योंकि ये क्या है? एक एक्शन वर्ब है, राइट, एक्शन वर्ब है हमारे पास ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए राम कम्स हियर, यहाँ पर तो ये डूअर बन गया। अब देखिए राम, राम आपने लगाया क्या? कोमा, यानी कि आप वोकेटिव केस को यूज़ करो, जब तक वो नहीं देखेगा आप वेट करो, इसका मतलब ये, ठीक है। अब उसने देख लिया, जैसे ही उसने देख लिया तो वो क्या हो गया? एक्टिव पार्टिसिपेंट हो गया ना आपकी कन्वर्सेशन में, और आप उसको कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। तो जिसको स्पीकर मैसेज कन्वे करता है ना, उसको बोलता है लिसनर, और लिसनर के लिए हम लैंग्वेज में यू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने उसको बोला यू, यानी कि ये यू जो है वो किसको दिखा रहा है? कहीं ना कहीं राम को ही दिखा रहा है, और यू इसलिए कर पाए क्योंकि अब वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है, आपकी तरफ देख रहा है, स्पीकर की तरफ देख रहा है, उसका ध्यान स्पीकर की तरफ है, एक्टिव हो चुका है, तो हम यू बोल सकते हैं। हमारी पार्टिसिपेशन है उसका हमारे कन्वर्सेशन के अंदर। यू कैन डू दिस वर्क, तुम ये काम कर सकते हो। क्या वो ये काम कर रहा है? क्या वो डूअर है इस काम का? नहीं,
हम उसको कमांड कर रहे हैं, स्पीकर उसको कमांड कर रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं, या उसको एलो कर रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट तो बन गया, पर ये इसका डूअर नहीं बन पाएगा बेटा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। छोटा सा कंसेप्ट था वोकेटिव केस, पर बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें आगे कि जब तक सामने वाला, अगर आप एड्रेस कर रहे हो ना किसी को, वोकेटिव केस यूज़ कर रहे हैं ना उनका, जब तक सामने वाला ना देखें आपकी तरफ, तब तक उसको वो बात ना बोलें जो आप उसे कहना चाहते हैं। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, पागल है यार, वो देख ही नहीं रहा और ये बोले जा रहा है। ऐसे तो बोलते हैं ना रियल लाइफ में लोग, यार जब वो तेरी तरफ देख ही नहीं रहा तो तू क्यों बोल रहा है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इंग्लिश जो है लैंग्वेज, और लैंग्वेज रियल लाइफ में तो अप्लाई होती है यार, तो रियल लाइफ से अप्लाई करके अगर समझेंगे तो बहुत ईजी होने वाली है चीज़ें हमारे लिए। घबराना नहीं है, बहुत प्यार से, बहुत आराम आराम से, हम हाफ एन आवर का लेक्चर कर रहे हैं यार, बहुत आराम से समझ रहे हैं चीज़ों को, इससे आराम से और क्या होगा, है ना। तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी। एक बार देखें, दो बार देखें, नहीं समझ में आता है, तीन बार देखें, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अलग से उस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनाकर डाल दूँगी। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, कमेंट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और प्लीज़ प्लीज़ एक पार्टिसिपेशन जो है आप यहाँ पर लें कन्वर्सेशन में। जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन पुट करती हूँ देन प्लीज़ कमेंट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और पीडीएफ का लिंक आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और हम इंस्टाग्राम पे भी जल्दी ही आने वाले हैं, तो वो लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी जब भी, जैसे ही हम इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट है अगर, तो उसके पीछे कई बार बहुत सारा कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट। तो मैं ये तो बता सकती हूँ कि हाँ ये डाउट है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको वो टॉपिक क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, तो मैं तो यही कहूँगी जो भी चीज़ें हो चुकी हैं अगर उसमें कोई डाउट है तो आप वो सेंड कीजिए, क्योंकि अगर उसको हम डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें डिस्कस कर चुके हैं, तो जो भी टर्म्स मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी उसको अच्छे से समझाने के लिए आप उनको समझ पाओगे, क्योंकि हम कर चुके हैं वो चीज़ें। तो जितना हो चुका है, अगर उसमें से कोई डाउट है तो प्लीज़ सेंड मी। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।